Good morning, all students. I welcomes you in Ganesh Nagar MPS School. So, our today's topic is Marathi. विषय मराठी पाठ खेळूया शब्दांशी. पाठ means topic. खेळूया शब्दांशी. खेळूया means to play. शब्दांशी. शब्द means words. In English, to play with the words. Actually, this is a game. खेळूया शब्दांशी. We are having one game here. Before starting the game, I would like to tell you one thing. Like in English, everyone knows that the words are made up with the letters. So same in Marathi, the words means shabda, they are made up with the mulakshare. So here all mulakshares are given. Let's start reading the mulakshare. First I will say each mulakshare one time and you will follow after me at your home. A, I, U, Ru, E, I, O, Au, Aha, K, K, G, Gh, ण, Ch, Ch, J, Jh, Y, T, Th, D, Dh, ण, T, Th, D, ध, N, P, F, B, Bh, M, Y, R, L, V, Š, Š, S, H, ळ, क्ष, Jñ. Now these all mulakshare you already learned in from first to fourth standard, but still we are doing the revision so that you can play the game very easily. अगर पूरे मूलाक्षरे आप एक बार दोहराते हो मेरे पीछे तो आप ये गेम इजीली खेल सकते हो. मतलब आपको समझ में आएगा कि उसका प्रोनाउंसिएशन कैसे करना. दिस टॉपिक नंबर 3 खेळूया शब्दांशी is given in your Marathi textbook which you already received from the schools. वाचा, सांगा, जिंका. वाचा means read, सांगा means tell, जिंका means to win. अब यहाँ पर जो गेम दिया है, यहाँ पर देखो उसका शुरुआत मीन्स स्टार्टिंग पॉइंट दिया है, बिगिनिंग पॉइंट जिसको कहते हैं, और आपको ये खेलते हुए यहाँ शेवट मीन्स एंडिंग पॉइंट तक जाना है. ये गेम आपको अ से लेकर ज्ञ तक खेलना है. ये गेम खेलने के कुछ रूल्स दिए हैं नीचे. अब ये गेम अगर देखा जाए वैसे तो बहुत इजी है. तो ये गेम खेलने से पहले हम दूसरा एक गेम खेलने वाले जो सेम लेटर्स मीन्स मूलाक्षरे ही है, उसमें भी मूलाक्षरों का ही गेम है, उसमें भी शब्द बनाने हैं, पर वो इससे इजी है. तो पहले अगर वो खेलेंगे तो आपको ये खेलने में ज़्यादा इजीनेस भी आएगा प्लस एंजॉय भी करोगे. सो लेट्स फर्स्ट बिगिन दैट गेम. अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ मूलाक्षरे दिए हैं बोर्ड के ऊपर और उसके आगे मीन्स नेक्स्ट टू इट सम नंबर्स आर गिवन फ्रॉम 1 to 10. So what you have to do, you have to search the word from the given boxes and you have to circle it and write the same word from 1 to 10. Same word you have to write in front of the numbers like A, E. तो जो A, E फर्स्ट वर्ड है आपको नंबर 1 पे लिखना है. सो देखते हैं ये कैसे करना है. वी विल डू द  तो देखो ये गेम कैसे खेलना है.
यहाँ पर बोर्ड के ऊपर कुछ मूलाक्षरें दिए हैं, आ, ई, प, ई, उसके नीचे घ, र, म, उ, र। अब ये जो मूलाक्षरें दिए हैं, इसमें से हमको वर्ड्स ढूंढकर उसको सर्कल करना है और सर्कल करके 10 वर्ड्स ढूंढकर 1 to 10 नंबर्स में लिखने हैं। नाउ लेट्स स्टार्ट द गेम। सबसे पहले हम पहले लाइन से ही शुरू करेंगे। वी विल स्टार्ट विद द फर्स्ट लाइन। यहाँ पर देखिए, पहला मूलाक्षर है आ और उसके बाद आता है ई, बड़ी ई। आता आ आणि ई या दोन्हीला मिळून शब्द तयार होतो आई। आई हा झाला आपला पहिला शब्द। फर्स्ट वर्ड इज आई। सेकंड उ, स। नाव आता एका एका शब्दाला गोल करायचं आहे आणि गोल करून आपल्याला पुढे लिहायचं आहे। प, प, ई। त्याच्यानंतर मा, मा, घ, र, म, का, पा, ल, बा, क। बाक मीन्स डेस्क, जो हमारे क्लास में होते हैं, दोज डेस्क्स। बाक मीन्स 1 डेस्क। मन, मन जैसे हिंदी में हम कहते हैं दिल, उसको मराठी में कहते हैं मन। इमारत, इमारत से शब्द बनता है इमारत मीन्स बिल्डिंग। एंड द लास्ट वर्ड, आपला लास्ट शब्द, शेवटचा शब्द आहे लाल। आता इथे आपले 1 ते 10 मीन्स 1 to 10 असे 10 शब्द तयार झालेले आहेत। हा एक सोपा गेम होता। आता या गेममध्ये पहिला शब्द आहे आ, ई, आ, ई। आता हे वाचताना तुम्हाला कसं वाचायचं आहे? आ, ई। तर आपला पुस्तकामध्ये जो गेम दिलेला आहे नंबर 3 खेळूया शब्दांशी, आता आपण हा गेम कसा खेळायचा आहे ते बघणार आहोत। या गेमच्या खाली जर तुम्ही बघाल तर काही रूल्स दिलेले आहेत। सम रूल्स आर गिवन हियर which are given for the teachers. I will directly explain you how to play. I read already everything. अब जैसे कि आपकी मदर टंग हिंदी है, आप अगर ये पूरा रीड करोगे तो शायद से आपको कन्फ्यूजिंग लगेगा। सो आई विल डायरेक्टली एक्सप्लेन यू हाउ टू प्ले द गेम। आता तुम्ही इथे बघत आहात अ पासून ज्ञ काही मूळाक्षरे दिलेले आहेत। सुरुवात अ, आ, ई, उ वगैरे, आणि लास्टला आपण जातो आहोत कुठे जातो आहोत? लास्ट आपला शेवटचा मूळाक्षर आहे ज्ञ। तर चला बघूयात हा खेळ कसा खेळायचा आहे। आजचा आपला अभ्यास पूर्ण खेळामधूनच आहे, त्यामुळे तुम्ही खूप एन्जॉय कराल। आय होप दॅट। तुम्हाला हा खेळ खेळण्यासाठी एक सोंगटी लागणार आहे। सोंगटी मीन्स वॉट? लाईक कॉइन इज हॅविंग 2 sides. One is head and one is tail. You can use coin also, but here they are asking about the red and green color 2-sided any sheet, means like you can cut so small circle of any cardboard, or if you are having paper or any wooden block or something which is having 2 sides, simply you can take a coin also for head and tail, decide which is which you are using for the red color, like head suppose red color and tail green color. And if you are using any cardboard, small part of cardboard, give one side green color and one side red color. अब यहाँ पर क्या डिसाइड करना है आपको? अगर ग्रीन आता है, आप आपके फ्रेंड के साथ खेल रहे हो सपोज, देखो अब आप घर पर हो, लॉकडाउन पीरियड इज़ गोइंग ऑन, यू कांट प्ले इन द स्कूल विथ योर स्कूल फ्रेंड्स, क्लासमेट्स, you are at home now, so you can play this game with your brother, sister, or with your parents. They will also enjoy it. So here, if you are having
what we call songti in Marathi, like dice. Suppose you are having two-sided. One side is green, other side is red. अगर आपको फर्स्ट अटेम्प्ट में आता है रेड, आप हो शुरुआती के बॉक्स में, अगर दो फ्रेंड्स हैं तो आपको दो प्यादे लेने हैं. आपकी प्यादी अलग होनी चाहिए, आपके फ्रेंड की प्यादी या आपकी सिस्टर ब्रदर सिस्टर की प्यादी अलग होनी चाहिए. आपका अगर रेड आया तो आपको वन स्टेप ही आगे जाना है. आप वन स्टेप लॉस में रहोगे. शुरुआत के बॉक्स से वन स्टेप मीन्स आप पे जाओगे, और जब आप पे जाओगे आपको दो वर्ड्स बताने हैं. रेड कलर के लिए वन स्टेप अहीड एंड टू वर्ड्स. जैसे कि मराठी में आप क्या बोल सकते हो, शब्द पर जाने के बाद से शुरू होने वाले कोई भी आपको दो शब्द बताने हैं. वन स्टेप एंड टू वर्ड्स. अब से शुरू होने वाले कौन से वर्ड्स बता सकते हैं. अब देखो यहाँ पे आपको हेल्प के लिए कुछ पिक्चर्स दिए हैं ये पेज के ऊपर. अब से यहाँ पर आपको क्या दिखाई दे रहा है, देखो से अननस. वैसे ही से दूसरा शब्द आप बोल सकते हो अजगर. अजगर म्हणजे सापाचा एक प्रकार आहे, स्नेक्स टाइप, अजगर. अब वैसे ही अगर आपकी सिस्टर है या ब्रदर है, वो शुरुआती के बॉक्स में है, उसको आया है ग्रीन कलर, मतलब वो प्रॉफिट में है. अब ग्रीन कलर आने के बाद उसको क्या करना है, उसको टू स्टेप्स आगे जाने हैं. वो आपसे आगे निकल जाएगी क्योंकि उसको ग्रीन कलर आया है. टू स्टेप्स आगे जाना है. और उसका फ़ायदा क्या है, उसको ओनली वन वर्ड बताना है. जो अब आ के बॉक्स में आ गई तो आ से शुरू होने वाला कोई भी वर्ड बताना है. जैसे कि आ से आप बता सकते हो. अब देखो सबसे पहले आप देखो यहाँ पर कोई आपको चित्र दिखाई दे रहा है कि जो आ से शुरू होता है. नहीं, तो आपको खुद से बताना पड़ेगा. फिर आ से जैसे कि आ ई. इसके पहले हमने गेम देखा था बोर्ड वाला, ब्लैक बोर्ड था जिस पर कुछ मूलाक्षरें दिए थे, आपको 10 वर्ड्स लिखने थे. सबसे पहला हमारा वही वर्ड था आ ई. सबसे पहला शब्द क्या था, आ ई. अब आ के ऊपर से अगर आपको फिर से ग्रीन आया तो फिर से आप दो स्टेप आगे जाओगे, छोटी ई और बड़ी ई. अब बड़ी ई पर जाने के बाद फिर से आपको क्या करना है, ओनली वन वर्ड बताना है. ग्रीन का फ़ायदा क्या है, आप ज़्यादा आगे जाओगे, टू स्टेप्स आगे जाओगे और ओनली वन वर्ड बताना पड़ेगा. सेम रेड का लॉस क्या है, वो वन स्टेप ही रहेगा, आगे जाएगा और दो वर्ड्स बताने पड़ेंगे, मतलब वो पूरा लॉस में. अब ये ग्रीन और रेड किसी को भी आ सकते हैं. जिसको ज़्यादा ग्रीन आए वो न्य तक पहले पहुंच जाएगा. जिसको ज़्यादा ग्रीन आए वो पहले पहुंचेगा, और जिसको रेड आए वो बेचारा पीछे रहेगा. होगा क्या, जो आगे जाएगा वो जीत जाएगा. इससे आप क्या सीखोगे, आपका एक तो वर्ड्स का जो नॉलेज आहे, मराठी शब्दांचा जो तुमचा शब्दसाठा आहे तो वाढत राहील. कारण की तुम्ही प्रत्येक मूळाक्षरावर पोहोचणार आहात आणि तिथे गेल्यानंतर तुम्हाला त्यापासून सुरू होणारा शब्द सांगायचा आहे. आता इथे बघा पासून न्यपर्यंत सगळे शब्द मूळाक्षरे दिलेले आहेत का, नाही. खाली तुम्ही रूल्समध्ये चेक करू शकता. रू, अ, ण, ळ, ॲ, अ, अह, ण, हे मूळाक्षरे नाही दिलेले का, कारण यापासून शब्द सुरू होत नाही. देर इज नो वर्ड इन द मराठी विच इज बिगिनिंग विथ द these मूळाक्षरे which are given below. You can see this ru, ण, ळ, ä, अ. इसीलिए उनको छोड़कर मूळाक्षरे अ से ञ तक ऊपर दिए हैं, जिनसे आप वर्ड्स इजीली बता सकते हो ये गेम में. एंड जो सबसे पहले पूछेगा वो जीत जाएगा. तुम्ही जिंकलात. यहाँ पर देखो लास्ट में दिया है तुम्ही जिंकलात. इन दिस वे you have to play the game. I hope you all understood how to play the game, and you will enjoy it. So best of luck for the game and bye. Thank you.